अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता जाऊँ लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें हमने मल्टी यूज़र डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन्वायरमेंट में फाइल सर्वर इन्वायरमेंट को डिस्कस किया था, जो कि आजकल कॉमनली इतना यूज़ नहीं हो रहा। उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आप देखिए इस पूरे इन्वायरमेंट में, तो आपके पास फाइल सर्वर इंस्टॉल है, उसमें डीबी डेटाबेस है। तो यहाँ से आपको पता, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जस्ट किस तरह काम कर रहा है, एक शेयर डेटा डिस्क की तरह काम कर रहा है, जिसके ऊपर आपके पास डेटा स्टोर होता है, फाइल स्टोर होते हैं। और जो एप्लीकेशन जो होता है और डीबीएमएस जो होता है, वो आपके पास वर्क स्टेशन के ऊपर इंस्टॉल होता है। इट्स मीन जब भी आपको कोई फाइल की जरूरत पड़ेगी तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर फाइल की जरूरत नहीं है तो आप रिक्वेस्ट नहीं करते। ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो मेन ड्रॉबैक थी वो यही थी कि यहाँ के हर एक सिस्टम के ऊपर डीबीएमएस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे। ठीक है बेटा। जिसकी वजह से कंकरेंसी के इशू आ रहे थे, इंटीग्रिटी कंट्रोल नहीं हो रहा था आपके पास, रिकवरी बड़ी मुश्किल थी। ठीक है बेटा। तो इसमें फाइल सर्वर के ऊपर आपके पास देखिए जस्ट स्टोरेज होती है, आपके पास कोई डीबीएमएस यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। डेटा डीबीएमएस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास कहाँ पे रन हो रहा है, मतलब यूजर इंटरफेस का जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन वो कहाँ पे, वो और डीबीएमएस जो है वो आपके पास वर्क स्टेशन के ऊपर रन होते हैं। ठीक है बेटा। इसकी वजह से टू मच बिजी नेटवर्क यहाँ पे है, क्योंकि तमाम के ऊपर डीबीएमएस रन कर रहे हैं। और इंटीग्रिटी कंट्रोल इसलिए मुश्किल है बेटा, क्योंकि वर्क स्टेशन के ऊपर अगर यहाँ पे डीबीएमएस इंस्टॉल होगा तो मैं कहता कि इंटीग्रिटी कंट्रोल बड़ा अच्छा होगा, यहाँ पे कंकरेंसी कंट्रोल बड़ा अच्छा होगा यहाँ पे। मगर क्योंकि तमाम वर्क स्टेशन के ऊपर अलग जो डीबीएमएस है वो अलग अलग इंस्टॉल है, तो इस वजह से इंटीग्रिटी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, साथ में रिकवरी को भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन जब होती है तो ये प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं। ठीक है। तो ये फाइल सर्वर के बारे में था। आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 10 है। उसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। ठीक है ना। इसे आप नेटवर्किंग में भी पढ़ते हैं, डेटाबेस में हम पढ़ेंगे, जो कि आजकल बहुत कॉमनली यूज़ होता है। आपके पास जो एनवायरनमेंट आप यूज़ करते हैं वो है आपके पास क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट। ठीक है बेटा। तो क्लाइंट सर्वर में अगर आप देखें तो मैंने पहली बार लिखी है फास्ट एंड एफिशिएंट है। उसकी मेन रीजन ये है कि ये क्यों फास्ट है, क्यों एफिशिएंट है, क्योंकि इस सर्वर के ऊपर आपके पास इंस्टॉल होता है डीबीएमएस। पिछले दो केसेस में देखते तो आपके पास टेली प्रोसेसिंग में क्या था जी, एप्लीकेशन एंड डीबीएमएस जो सेंट्रल कंप्यूटर उसके ऊपर इंस्टॉल था। फाइल सर्वर में आपने देखा कि फाइल के ऊपर फाइल सर्वर में कोई डीबीएमएस नहीं इंस्टॉल था, जैसे स्टोरेज काम कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखें तो डीबीएमएस इंस्टॉल है सर्वर के ऊपर। ठीक है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपके पास इंस्टॉल है क्लाइंट के ऊपर। तो यहाँ पे कंकरेंसी को कंट्रोल करना बड़ा जबरदस्त होगा, इंटीग्रिटी को कंट्रोल करना भी आसान होगा, रिकवरी भी आसान होगी। इसके लिए हम 2-3 बैकअप सर्वर रख लेंगे, जो वीकली या पर मंथ या पर डे या पर आवर बैकअप लेंगे। तो ये इन्वायरमेंट इसलिए कॉमनली यूज होता है क्योंकि ये फास्ट है, क्योंकि ये एफिशिएंट भी है। और सेकंड बात जो है ना बेटा, इसमें जो सर्वर आपने लगाया होता है वो जस्ट आप डीबीएमएस के लिए, मतलब आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो रन ही नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई इंटरफेस के लिए सॉफ्टवेयर तो रन नहीं हो रहा ना, सिर्फ डीबीएमएस रन हो रहा है। तो इसके मुताबिक आप यहाँ पे सर्वर रखते हैं। मगर मेन जो चीज है कि कंकरेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इंटीग्रिटी के कंट्रोल हो जाता है, यहाँ पे रिकवरी का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है। और जो आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो रन होता है क्लाइंट के ऊपर। आप जैसे ही एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करते हैं, आप सर्चिंग करते हैं तो सर्चिंग रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, उसका रिस्पॉन्ड आपको मिलता है। पिछले केस पे ये नहीं था, क्योंकि डीबीएमएस एंड एप्लीकेशन दोनों इसी के ऊपर इंस्टॉल थे। ठीक है बेटा। इसमें क्योंकि ये भी कंप्यूटर अगर आप कॉस्ट के एतबार से देखें तो ये आपको सस्ते पड़ सकते हैं, सस्ते पड़ रहे हैं, क्योंकि आप जैसे इसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है ना। आप जिसमें भी बनाए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या जो भी हो आपके पास, तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो रहा होता है और जो डीबीएमएस है वो आपके पास सर्वर के ऊपर पड़ा होता है। और जब एप्लीकेशन प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं तो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर आपके रिक्वेस्ट के मुताबिक वो डेटा आपको प्रोवाइड करता है, जिस शेप और जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं उसी फॉर्मेट में आपको सर्वर क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आप इस साइड पे देखें तो डीबी अवेलेबल है, इट्स बीन यहाँ पे डीबीएमएस भी इंस्टॉल है, साथ में डेटा स्टोर भी हो रहा है।
क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, डीबीएमएस क्या करता है, डेटा को मेंटेन करता है, डेटा को मतलब डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए डेटाबेस यहाँ पे मौजूद हो गई, ये स्टोरेज है, इट्स कॉल्ड स्टोरेज, ठीक है ना, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, स्टोरेज, ठीक है बेटा। तो इसमें डीबीएमएस आपके पास सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होता है और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो आपके पास क्लाइंट साइड के ऊपर इंस्टॉल होता है, इसलिए ये फास्ट एंड क्या है बेटा, एफिशिएंट है, ठीक है ना। क्लाइंट साइड पर भी फास्ट है एंड सर्वर साइड पर भी फास्ट है, ठीक है। मगर इसमें ये है कि सर्वर डाउन हुआ तो इसमें जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो आपके पास ऑफ हो जाएंगे, मगर रिकवरी के लिए फिर हम बैकअप सर्वर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल से इसे पढ़ते हैं। ये अगर देखें तो इसने क्या किया, ओवरकम किया जो डिसएडवांटेज थे, दो मेथड जो हमने पहले पढ़े, ठीक है बेटा, उसके जो डिसएडवांटेज थे इसे इसने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया काफी हद तक। अ क्लाइंट प्रोसेस विच रिक्वायर सम रिसोर्स, जब क्लाइंट प्रोसेस करता है तो डेफिनेटली उसे कुछ रिसोर्स चाहिए होते हैं, और सर्वर प्रोसेस विच प्रोवाइड द रिसोर्स, और सर्वर क्या काम करता है, जो कि रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है, किसको, क्लाइंट को। देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट द क्लाइंट एंड सर्वर मस्ट रिसाइड ऑन द सेम, या कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि दोनों को हम सेम मशीन के ऊपर डालें। इन द डेटाबेस कंटेक्स्ट द क्लाइंट मैनेज द यूजर इंटरफेस, क्लाइंट मैनेज करेगा यूजर इंटरफेस को, एंड द एप्लीकेशन लॉजिक, और जो एप्लीकेशन लॉजिक होती है उसको मैनेज करेगा। इट टेक द यूजर रिक्वेस्ट, ये यूजर रिक्वेस्ट को लेगा, चेक द सिंटैक्स, सिंटैक्स को चेक करेगा, ये क्लाइंट साइड पे हो रहा है, यूजर रिक्वेस्ट को लेगा, चेक द सिंटैक्स, जनरेट डेटाबेस रिक्वेस्ट इन सीक्वल, डेटाबेस रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में और एनी अदर डेटाबेस लैंग्वेज जो आपके पास है। ट्रांसमिट द मैसेज टू सर्वर, और ट्रांसमिट करेगा वो मैसेज किसको बेटा, सर्वर को। वेट फॉर द रिस्पॉन्स एंड द फॉर्मेट द रिस्पॉन्स फॉर द इन यूजर, रिस्पॉन्स के लिए वेट करेगा। जो पहली बात मैंने की थी कि सर्वर आपके जो फॉर्मेट आपको चाहिए उसी फॉर्मेट में डेटा आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स देगा। सर्वर साइड पर अगर देखिए तो सर्वर में ये है कि एक्सेप्ट एंड प्रोसेस द डेटाबेस रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट करेगा और प्रोसेस करेगा डेटाबेस रिक्वेस्ट को, जो कि किसने की होगी, क्लाइंट ने की होगी। ट्रांसमिट द रिजल्ट टू द क्लाइंट, और आफ्टर प्रोसेसिंग वो रिजल्ट क्लाइंट को क्या कर देगा, सेंड कर देगा। प्रोसेसिंग ऑफ द रिक्वेस्ट इन्वॉल्व चेकिंग ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन को चेक करेगा, इंश्योर इंटीग्रिटी को इंश्योरिटी करवाएगा, द सिस्टम कैटलॉग्स एंड परफॉर्मिंग क्यूरी एंड अपडेट प्रोसेसिंग, ये तमाम चीजें इसमें क्या होगी, चेक होगी। इन एडिशन इट आल्सो प्रोवाइड कंकरेंसी एंड रिकवरी कंट्रोल, ये साथ में कंकरेंसी और रिकवरी कंट्रोल भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आए कि जो एडवांटेजेस है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इंक्रीज परफॉर्मेंस, यहाँ पे बात यस ऑफ कोर्स यहाँ पे इंक्रीज होगा आपके पास परफॉर्मेंस में। इफ द क्लाइंट एंड द सर्वर रिसाइड ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर, दोनों डिफरेंट कंप्यूटर के ऊपर पड़े हुए हैं, देन डिफरेंट कंप्यूटर कैन बी प्रोसेस एप्लीकेशन इन पैरेलल, तो डिफरेंट कंप्यूटर आपके पास प्रोसेस करते हैं एप्लीकेशन को किस तरह जी, पैरेलल, क्योंकि तमाम पैरेलल में हो रहे हैं आपके पास। हार्डवेयर कॉस्ट में भी रिड्यूस, वही बात है, क्योंकि ओनली सर्वर दैट रिक्वायर द स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग सफिशिएंट टू स्टोर एंड मैनेज द डेटाबेस, जो आपने सर्वर लगाया हुआ है तो उसके ऊपर जो डीबीएमएस ही काम कर रहे थे उसके मुताबिक आपने लगाया हुआ है। वर्क स्टेशन के ऊपर आपके पास जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो रहा है तो उसके मुताबिक आपने उसके रिसोर्सेज अरेंज किए हैं, सो ठीक है ना बेटा, तो इसलिए इसका कॉस्ट आपके पास रिड्यूस हो जाता है। कम्युनिकेशन कॉस्ट और रिड्यूस, एप्लीकेशन कैरी आउट पार्ट ऑफ द रिलेशन द क्लाइंट एंड सेंड ओनली रिक्वेस्ट फॉर द डेटाबेस एक्सेस ओवर द नेटवर्क, यानी कम्युनिकेशन कॉस्ट भी यहाँ पे इन द सेंस इस तरह रिड्यूस है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं तो बहुत चीजें इंटरफेस के ऊपर आपके पास अवेलेबल होती है, ठीक है ना। आप जब डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर आती है या आप डेटा फेच कर रहे होते हैं तो तब ही आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसके अलावा रिक्वेस्ट आपका नहीं भेजते। इंक्रीज कंसिस्टेंसी, द सर्वर कैन हैंडल इंटीग्रिटी, क्योंकि डीबीएमएस एक ही सर्वर के ऊपर इंस्टॉल है तो यस यहाँ पे आपके पास इंक्रीज कंसिस्टेंसी होगी, आपके पास कंकरेंसी जबरदस्त होगी, कंकरेंसी भी कंट्रोल होगी, साथ में इंटीग्रिटी कंट्रोल भी यहाँ पे हो रहा है। सो दैट कॉन्सेप्ट नीड टू डिफाइन ए वैलिडिटी ओनली इन वन प्लेस, वैलिडेशन मतलब एक ही प्लेस के ऊपर हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास डेटाबेस जो है वो डीबीएमएस जो है वो आपके पास एक ही सर्वर के ऊपर इंस्टॉल है, तो ये तमाम काम एक ही सर्वर के ऊपर हो रहे हैं, इसलिए क्लाइंट सर्वर जो एनवायरनमेंट है ये बहुत सिक्योर भी है, क्योंकि डीबीएमएस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल है, आप डीबीएमएस के ऊपर सिक्योरिटी चेक्स लगा दें तो उसे कोई भी हैक नहीं कर सकता। सेकंड बात जो यहाँ पे ये है कि अगर एक ही सर्वर के ऊपर तमाम डेटा पड़ा हुआ है तो उसमें इंटीग्रिटी को भी इजिली कंट्रोल किया जा सकता है, कंकरेंसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, रिडंडेंसी की प्रॉब्लम को भी हटाया जा सकता है, मतलब डेटा आपके पास कंसिस्टेंट रहता है। मगर फाइल सर्वर में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर एक वर्क स्टेशन के ऊपर अलग-अलग डीबीएमएस चल रहे होते हैं, तो इसमें कंकरेंसी यानी मतलब कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर इस वाले केस में आपके पास कंसिस्टेंसी इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है,
ठीक है भैया, हम थैंक यू। आज के लेक्चर में हमने जो मोस्ट पॉपुलर इन्वायरमेंट है डेटाबेस का, क्लाइंट सर्वर डिस्कस किया, और क्लाइंट सर्वर का फिर आपको ओवरव्यू देते जाऊं। बेटा सर्वर जो होता है आपके पास, सर्वर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जो इसका यूजर इंटरफेस होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो क्लाइंट के ऊपर क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन क्लाइंट, और जो डेटाबेस डीबीएमएस है वो रन कर रहा होता है सर्वर के ऊपर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो और टॉपिक्स है डेटाबेस के उसे डिस्कस करेंगे।